हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। मैं इंद्र बहादुर आपके लिए आज हिंदी भाषा के विकास में हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास या हिंदी का विकास क्रम कहें या हिंदी भाषा का विकास क्रम, दोनों क्या है? एक हैं। ठीक, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक होता है हिंदी शब्द का विकास क्रम, वो क्या है? अलग है। या जब हिंदी का विकास क्रम कहे या हिंदी भाषा का विकास क्रम कहे तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो सभी भाषाओं की जननी जैसे हम सबको पता ही है क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत से शुरू होता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी। अच्छा, प्राचीन हिंदी, अथवा प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं। ठीक, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। उसका फिर क्या है? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। आशा कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा। तो संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, तो देखिए सभी भाषाओं की जननी क्या है? तो यहीं से देखते हैं हिंदी की आदि जननी क्या होती है? संस्कृत होती है। संस्कृत में अगर जिसे पूछे हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत ना दे के वहाँ पर क्या क्या दे दे? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तब हिंदी की आदि जननी क्या होगी? वैदिक संस्कृत होगी। ठीक, पाली, पाली क्या है? पाली भाषा, इसमें भगवान गौतम बुद्ध जी ने क्या दिए थे? अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। तो यानी बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए? बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। इसमें महावीर स्वामी, प्राकृत में इसमें महावीर स्वामी ने अपने ग्रंथ, अपने उपदेश दिए थे। तो यानी कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में। अपभ्रंश क्या होता है? टूट फूट पतन। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू क्या कहे जाते हैं? अपभ्रंश के वाल्मीकि। और अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? टूट फूट तथा पतन। अवहट्ट क्या है? ये संक्रमणकालीन या संक्रांति कालीन भाषा। ठीक, उसके बाद आता है आपका प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, फिर जाके आधुनिक हिंदी। तो इसका कालखंड भी देख लेते हैं। जब कोई हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछे तो आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी तक बता के भी रुक सकते हैं। प्राचीन हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी। लेकिन अब यहीं पर हम लोग जान लेते हैं इसका कालक्रम, कब से कब तक कौन सी भाषाएं प्रचलन में रही। ठीक, तो संस्कृत में वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या थी? वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक,
उसके बाद फिर आता है पाली। पाली क्या है आपका 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक। उसके बाद फिर प्राकृत आता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद आता है आपका अभ्रंश। अभ्रंश आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद आता है आपका 900 ईस्वी से 1000, या इसको आप 1100 ईस्वी तक कर सकते हैं, ठीक। 1100 ईस्वी तक। फिर आता है प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद आता है मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी तक। उसके बाद फिर आता है आपका आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसके पूरे कालखंड। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछे या हिंदी का विकास क्रम पूछे तो बताएं क्या, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन अथवा प्रारंभिक हिंदी। यहाँ तक बता कर रुक सकते हैं, लेकिन और भी आगे जान लेते हैं। उसके बाद फिर आता है मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ठीक। तो संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद पाल है, बौद्ध पाल क्या है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए किस भाषा में, पाली भाषा में। तो यानी बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए थे, पाली भाषा में। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए, तो वो जैन ग्रंथ ना, जैन धर्म के अनुयायी थे महावीर स्वामी। तो जैन ग्रंथ किस में लिखे गए, प्राकृत में। प्राकृत क्या है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अभ्रंश, अभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं, स्वयंभू, और इनकी रचना है पौमचर्यु राम काव्य। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अभ्रंश का कालखंड है। उसके बाद फिर अवहट्ट आता है। अवहट्ट क्या है, संक्रमणकालीन अथवा संक्रांतकालीन भाषा है, जो कि 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य है। फिर प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। तो ये जो है आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, इसी को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक। उसके बाद जो आपका पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट है, इसको क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और जो आपका ये प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी है, इसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, ठीक। तो यहीं पर हम लोगों का ये भी क्लियर हो गया। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पाल, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। हिंदी की आदिजन्य क्या है, संस्कृत है। हिंदी की आदिजन्य, हिंदी की आदिजननी संस्कृत है। और संस्कृत को देववाणी या देवभाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को देववाणी या देवभाषा भी
कहा जाता है। तो संस्कृत क्या है? आर्यों की भाषा थी और देवताओं के समय में क्या बोला जाता था? संस्कृत बोली जाती थी, इसीलिए संस्कृत को देववाणी या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी की आजन्य क्या है? संस्कृत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।